हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे डेली करंट अफेयर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम सीटेट पेपर एग्ज़ाम के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों ये वे क्वेश्चन है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। इसी के साथ दोस्तों आपके सामने हिंदी और साइकोलॉजी क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों कुल टोटल 50 प्रश्न हैं। आप वीडियो को पूरा देखिए, ज़रा सा भी स्किप ना करें क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके साथ दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। इसी के साथ दोस्तों करते स्टार्ट कि प्रयत्न के आधार पर लय किस प्रकार की ध्वनि है। तो दोस्तों बताइए कि जो प्रयत्न के आधार पर लय किस प्रकार की ध्वनि है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा प्रयत्न के आधार पर लय पार्श्विक ध्वनि है। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि उच्चारण स्थान के आधार पर कंठ से लेकर सही क्रम बताइए। दोस्तों बताओ सही क्रम कौन सा है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा कि उच्चारण स्थान के आधार पर कंठ से लेकर सही क्रम है कौन सा है। तो दोस्तों इसका सही आंसर कंठ तालु दंते ओष्ठे, इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि उच्चारण का अभ्यास कब कराया जाता है। आदर्श वाचन के बाद, आदर्श वाचन करते समय, अनुकरण वाचन के बाद या अनुकरण वाचन करते समय। तो दोस्तों उच्चारण का अभ्यास अनुकरण वाचन के बाद किया जाता है। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि काव्य रचना करना भाषा के किस प्राप्त उद्देश्य के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों काव्य रचना करना भाषा के ज्ञानात्मक उद्देश्य के अंतर्गत, अभिवृत्तिपरक उद्देश्य के अंतर्गत, अवबोधात्मक उद्देश्य के अंतर्गत या सृजनात्मक उद्देश्य के अंतर्गत। तो दोस्तों इसका सही आंसर है काव्य रचना भाषा के सृजनात्मक उद्देश्य के अंतर्गत आता है। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं प्रत्यक्ष विधि में जिन आधारभूत कौशलों को सीखने का पर्याप्त अवसर मिलता है वह है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा सुनना और बोलना, इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि सूक्ष्म शिक्षण कक्षा के आकार, समय तथा विषय वस्तु के रूप में शिक्षण की जटिलता कराती है, यह परिभाषा किसकी है। तो दोस्तों इसका आंसर है डी एलन की परिभाषा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट परिभाषा है, तो आप इसको याद रखिए। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि पहली कक्षा की पाठ्य पुस्तक के आरंभ में केवल चित्र ही क्यों दिखाए जाते हैं। ये ऑप्शन रंगों के ज्ञान कराने के लिए, वार्तालाप सिखाने के लिए, चित्रकला सिखाने के लिए या अक्षर ज्ञान कराने के लिए। तो दोस्तों सही आंसर होगा इसका डी ऑप्शन अक्षर ज्ञान सिखाने के लिए चित्र दिखाए जाते हैं। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि ऐसी विधि जिसमें मातृभाषा का प्रयोग वर्जित है। तो दोस्तों बताइए ऐसी विधि से मातृभाषा का प्रयोग वर्जित है। दोस्तों इसका सही आंसर होगा प्रत्यक्ष विधि में मातृभाषा का प्रयोग वर्जित है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि मौन वाचन का उद्देश्य है पाठ को आत्मसात करना, द्रुत गति से पठन करना, चिंतन शक्ति का विकास या सभी। तो दोस्तों पाठ को आत्मसात करना, द्रुत गति से पठन और चिंतन शक्ति का विकास सभी मौन वाचन के उद्देश्य है। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि दल शिक्षण में कितने सोपान होते हैं। तो दोस्तों दल शिक्षण में 3 सोपान होते हैं, इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा। दोस्तों बात करते हैं कि प्राथमिक स्तर पर छात्रों को मातृभाषा में पढ़ाना बेहतर होता है क्योंकि दोस्तों इसका सही आंसर होगा। तो दोस्तों आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स करें। भाषा शिक्षण की विधियाँ संभव है। तो दोस्तों भाषा शिक्षण में शैक्षिक व शैक्षिक गतिविधियाँ के संयोजन, ये दोनों इसका सही आंसर होगा। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि सर्वोत्तम सीखने का तरीका कौन सा है। पढ़ना, सुनना, करना, देखना। तो दोस्तों आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स करें। दोस्तों जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता हो अपना स्कोर कमेंट में लिखें। तो सर्वोत्तम सीखने का तरीका कौन सा है, आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स करें। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता का सही आकलन करेगा। बच्चों को पत्र लिखवाना, बच्चों को चित्र वर्णन और प्रश्न पूछने के अवसर देना, किसी पाठ की 5 पंक्तियाँ पढ़ाना या बच्चों में प्रश्नों के उत्तर लिखवाना। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा बच्चों को चित्र वर्णन और प्रश्न पूछने के अवसर देना, इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है।
इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि चोमस्की के अनुसार कौन सा कथन सही है। बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता नहीं होती, बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है, बच्चों में भाषा सिखाने की क्षमता बहुत सीमित होती है, या बच्चों को व्याकरण सीखना जरूरी है। तो दोस्तों चोमस्की के अनुसार सही कथन है, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात नहीं होती। इसका ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण में सर्वोपरि महत्वपूर्ण सामग्री कौन सी है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा बाल साहित्य। इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि 7वीं कक्षा में पढ़ने वाली आशा कक्षा में सबसे पहले अपना कार्य समाप्त कर लेती है। हिंदी भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? आशा को दूसरे बच्चों के कार्य की जांच का एकमात्र अधिकारी बताएंगे, या आशा को दूसरे बच्चों से तुलना करेंगे, आशा को उसकी पसंद का कार्य करने के लिए कहेंगे, या फिर आशा से शांत बैठने के लिए कहेंगे? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आशा को उसकी पसंद का कार्य करने के लिए कहेंगे। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, सबसे सटीक आंसर है। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर, वार्षिक नियमों के ज्ञान पर, समय अवधि पर, या समस्या के कारणों पर? तो दोस्तों सही आंसर होगा समस्या के कारणों का सही पहचान पर निर्भर करती है। इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि जो बच्चे विशेष रूप से पढ़ने में कठिनाई महसूस करते हैं वह डिसलेक्सिया से ग्रस्त होते हैं। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि निम्न में से अनेकार्थी शब्द कौन सा है? यमुना, कनक, पवन और आशा। तो दोस्तों इसमें अनेकार्थी शब्द कौन सा है? कनक। क्योंकि दोस्तों इसके अनेक अर्थ होते हैं, जैसे सोना हो गया। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं यमुना एकार्थी शब्द है और पवन समानार्थी शब्द है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं निम्नलिखित में से समुच्चय बोधक अव्यय की पहचान करें। यहाँ, वहाँ, के, ऊपर, पर, इसलिए, तो, वहाँ, हाँ। तो दोस्तों इसमें समुच्चय बोधक अव्यय है इसलिए, तो। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं निम्न में से तत्सम शब्द की पहचान करें। अमावस्या, अदरक, कपास, कुआं। तो दोस्तों इसमें अमावस्या तत्सम शब्द है और बाकी सभी तत्व शब्द है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में कि निम्न में से विशेषण पदबंध की पहचान करें। कल 50 विद्यार्थी इस कक्षा में पढ़ते हैं। आकाश में उड़ते पक्षी सुंदर दिखते हैं। राम के बाद राजीव खेलने जाएगा। मेरे साथ घर कोई नहीं जा रहा। तो दोस्तों इसमें विशेषण पदबंध है कि कल 50 विद्यार्थी इस कक्षा में पढ़ते हैं, यानी कि इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। वाक्य में प्रयुक्त शब्द को कहते हैं, वाक्य में प्रयुक्त शब्द को दोस्तों पद कहते हैं। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि निम्न में से अशुद्ध वाक्य की पहचान करें। डाकों की टुकड़ी यहाँ रहती है। ये सभी दस्तावेज प्रमाण सहित है। हमारी वर्तमान हालत ठीक नहीं है। विश्व में शुद्ध पानी का अभाव सोचने। तो दोस्तों वाक्य में अशुद्ध वाक्य की पहचान कौन सी है? कि यहाँ डाकों की टुकड़ी यहाँ रहती है। ये क्वेश्चन एक सेंटेंस गलत है, ये अशुद्ध वाक्य है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर कि समुद्रगुप्त भारत का नेपालियन था। यहाँ नेपालियन किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है? तो दोस्तों यहाँ ये जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। इसका सही ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि दिल्ली आगरा से 300 किलोमीटर दूर है। निम्न में से कौन सा कारक है? तो दिल्ली आगरा से यहाँ दोस्तों आपादान कारक का बोध हो रहा है। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, आपादान कारक। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि लाला का अन्य लिंग रूप कौन सा होगा? तो दोस्तों लाला का अन्य लिंग रूप होगा ललाइन। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब दोस्तों बात करते हैं कि बड़ी बहन कहाँ रहती है? तो दोस्तों किर्गिस्तान की बड़ी बहन कहाँ रहती है? आपका दोस्तों इसका सही आंसर होगा कि आपकी बड़ी बहन कहाँ रहती है, क्योंकि इसमें सी ऑप्शन बिल्कुल सही सेट बैठ रहा है। आपकी बड़ी बहन कहाँ रहती है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि कवि श्रेष्ठ में कौन सा समास है? द्विगु, तत्पुरुष, क्रमधारय, अव्ययभाव। तो दोस्तों बताइए द्विगु कवि श्रेष्ठ में कौन सा समास है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा क्रमधारय। दोस्तों आपसे निवेदन है आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में करें कि आपके कितनी क्वेश्चन सही है।
और क्वेश्चनों को अच्छी तरह से रट ले, क्योंकि अधिकतर ये क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में पूछे गए और एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसी के साथ दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें। इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं पार्ट बी के बारे में। दोस्तों हम अब साइकोलॉजी के बारे में बात करते हैं। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि विकास का सिद्धांत है परस्पर संबंध का सिद्धांत, क्रमबद्धता का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों ये सभी सिद्धांत विकास के सिद्धांत हैं, परस्पर संबंध, क्रमबद्धता और समान प्रतिमान। तो इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि बाल्य अवस्था में बालक का दृष्टिकोण अपनाना आरंभ करता है। तो दोस्तों बाल्य अवस्था में बालक अपना दृष्टिकोण यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाना प्रारंभ करता है। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। कौन सा दृष्टिकोण? यथार्थवादी दृष्टिकोण। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि सीखना आदतों का ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। यह कथन किसका है? स्किनर, गिलफोर्ड, क्रो एंड क्रो और थॉर्नडाइक। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा क्रो एंड क्रो का कथन है। ये कि सीखना आदतों का ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। तो ये कथन किसका था? क्रो एंड क्रो का। दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि सड़क पर चलते समय यदि कोई व्यक्ति यह देखा कि किसी ने आकर अचानक एक आदमी को गोली चलाकर जान से मार दिया तो उस व्यक्ति में निम्नलिखित में से किस तरह का अनुभव होगा? सांस की गति बढ़ जाएगी, हृदय की गति बढ़ जाएगी, शरीर में रोंगटे खड़े हो जाएंगे, रक्त में चीनी का स्तर बढ़ जाएगा, तेज़ी से पसीना आने लगेगा। तो दोस्तों इनको आप क्रम से जमाइए, कौन सा सही आंसर होगा? तो दोस्तों इसमें इसका सही आंसर होगा सबसे पहले, क्योंकि उसके सांस की गति बढ़ जाएगी और फिर सांस की गति बढ़ जाएगी, फिर हृदय की गति बढ़ जाएगी और शरीर में रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उसके बाद तेज़ी से पसीना आने लगेगा, क्योंकि रोंगटे खड़े होने के बाद क्या आता है? पसीना। तो इसका मतलब इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। यहाँ रक्त में चीनी का स्तर बढ़ जाएगा। दोस्तों इसका कोई संबंध नहीं है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि अभिप्रेरणा का सिद्धांत जिसमें दैहिक आवश्यकता पर बल डाला जाता है को कहा जाता है। ए ऑप्शन मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत, प्रणोद का सिद्धांत, प्रत्याशा का सिद्धांत या मैकडूगल का सिद्धांत। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा प्रणोद का सिद्धांत कहा जाता है उसे। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि निम्न में से कौन सा शिक्षण सूत्र गलत है? विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, मनोवैज्ञानिक क्रमबद्धता की ओर व तर्क से अनुभव की ओर। तो दोस्तों इसमें विश्लेषण से संश्लेषण, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष, मनोविज्ञान से क्रमबद्धता, ये तीनों सही है। लेकिन दोस्तों इसका डी ऑप्शन बिल्कुल गलत है। तर्क से अनुभव की ओर नहीं होता, जबकि अनुभव से तर्क की ओर होता है। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि शिक्षक द्वारा प्राइवेट ट्यूशन पर रोक कौन सी धारा में उल्लेख किया गया है? तो दोस्तों ये धारा 28 में इसका उल्लेख है। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि विद्यार्थी विज्ञान में चित्र बनाना सीखता है या नहीं, इसका पता लगाने के लिए बनाए गए प्रश्न में निम्नलिखित उद्देश्य से सम्मानित होंगे। तो विद्यार्थी विज्ञान में चित्र बनाना सीखता है या नहीं, इसका पता लगाने के लिए बनाए गए प्रश्न निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से सम्मानित होंगे? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ज्ञान उपयोग। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में कि आगमन विधि में छात्र अग्रसर होता है विशिष्ट से सामान्य की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, या सामान्य से सामान्य की ओर, या विशिष्ट से सामान्य की ओर। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा विशिष्ट से सामान्य की ओर। इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसमें आगमन विधि में विशिष्ट से सामान्य की ओर अग्रसर होता है, जबकि निगमन विधि में सामान्य से विशिष्ट की ओर। विद्यालय की विकास योजना एसएमसी द्वारा तैयार की जाएगी, इसका उल्लेख किस धारा में है? तो दोस्तों इसका जो संबंध है वो है धारा 21(1) में इसका संबंध है। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि राजस्थान सरकार द्वारा आरटीआई की अधिसूचना कब जारी की गई? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा कि राजस्थान सरकार के द्वारा आरटीआई की अधिसूचना 29 मार्च 2011 को जारी की गई थी। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि शिक्षा के अधिकार की प्रकृति कैसी होती है? गैर संवैधानिक, स्वैच्छिक,
संवैधानिक या संरक्षण। तो दोस्तों शिक्षा के अधिकार की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है, संवैधानिक होती है। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि बच्चों के बौद्धिक विकास की ओर विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। बच्चों के बौद्धिक विकास की जो विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है वो जीन पियाजे द्वारा की गई है। दोस्तों इसका ये ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा कि जीन पियाजे, कोलरबर्ग, एरिक्सन या इसके अंदर। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा जीन पियाजे के द्वारा बच्चों के बौद्धिक विकास की अवस्थाओं की पहचान की गई। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि जे.एस. ब्रुनर का विकास सिद्धांत किस सिद्धांत पर आधारित है, क्रियात्मक सिद्धांत पर, संज्ञानात्मक सिद्धांत पर, सामाजिक सिद्धांत पर या मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। तो दोस्तों जे.एस. ब्रुनर का जो सिद्धांत है, विकास का सिद्धांत, ये संज्ञानात्मक सिद्धांत पर आधारित है। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि आत्मीकरण से अभिप्राय अनुभव पर आधारित, नवीन अनुभव पर आधारित, पूर्व अनुभव की पृष्ठभूमि में नवीन अनुभव का सामंजस्य या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आत्मीकरण का तात्पर्य किससे, पूर्व अनुभवों की पृष्ठभूमि में नवीन अनुभवों का सामंजस्य। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि व्यक्ति के संपूर्ण शक्तियों का योग या सार्वभौमिक योग्यताओं की बुद्धि निम्न कथन किसका है। तो व्यक्ति के संपूर्ण शक्तियों का योग या सार्वभौमिक योग्यता, दोस्तों इसका संबंध है वेस्लर से। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि सृजनात्मकता के विकास में विद्यालय की भूमिका के अंतर्गत कारक है विद्यालय पर्यावरण, मानवीय मधुर संबंध, पाठ्य सागाम में प्रवृत्तियों का संचालन या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों विद्यालय सृजनात्मकता के विकास में विद्यालय की भूमिका के लिए विद्यालय पर्यावरण, मानवीय संबंध सुधार और पाठ्य सहगामी प्रवृत्तियों का संचालन सभी महत्वपूर्ण कारक है। इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में अगर देखे जाए तो संयोगात्मक बुद्धि शब्द का प्रयोग किसने किया। तो दोस्तों इसका प्रयोग किया था डॉक्टर जॉन मेयर और डॉक्टर पीटर सोलेवे ने, दोनों ने इसका प्रयोग किया था। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा सी ऑप्शन, ए और बी दोनों। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि सफलता से सफलता मिलती है यह कथन किस अधिगम नियम से संबंधित है, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका संबंध है कि सफलता से सफलता मिलती है, ये कथन इसका संबंध है प्रभाव के नियम से। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें। तो दोस्तों ये सभी क्वेश्चन पुराने क्वेश्चन और एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, तो आप वीडियो को पूरा देखिए। इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।